एक बार विष्णु भगवान मृत्यु लोक में घूमने आए। माँ लक्ष्मी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आए और पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते विष्णु भगवान बोले कि अब मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, और विष्णु भगवान दक्षिण दिशा को चल दिए। अब लक्ष्मी जी चपल और चंचल, वो कहाँ एक जगह ठहरने वाली हैं। वो जैसे विष्णु भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे जाने लगी। रास्ते में उन्हें एक सुंदर बगीचा मिला। लक्ष्मी जी बागीचे में बैठकर फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर वो आगे बढ़ गईं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक गन्ने का खेत मिला। माँ लक्ष्मी ने एक गन्ना तोड़ा और गन्ना तोड़कर खाने लगी। तब तक विष्णु भगवान दक्षिण दिशा में से लौटकर आ चुके थे। अब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम बिना पूछे गन्ना तोड़ी, फूल तोड़ी, अब तुमको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तुमने बहुत गलत काम किया। मैंने कहा था कि तुम मेरी बात मानना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इस किसान के घर में 12 वर्ष तक रहना पड़ेगा। फिर बोले कि मैं अब क्षीर सागर को जाता हूँ और तुम किसान के घर जाओ। माँ लक्ष्मी किसान के घर चली गई और वहाँ रहने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी किसान की पत्नी से कहती हैं कि कल सुबह त्रयोदशी है, तुम सवेरे उठना और स्नान करके पूजा करना, लक्ष्मी जी का पूजा करना और एक तांबे का कलश में कुछ सिक्के डालकर घी के दिए जलाना और लक्ष्मी जी की आराधना करना। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। उसके बाद उसके घर में धन धान्य एकदम भर गया। पूरा घर माने सुखी हो गया और वो सुख से रहने लगी। फिर 12 वर्ष बीत गया, सुखपूर्वक उन लोगों का 12 वर्ष बीत गया। अब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने आते हैं। तब किसान की पत्नी बोली मैं नहीं जाने दूंगी। दोनों किसान और उसकी पत्नी ने विष्णु भगवान के हाथ जोड़े और बोला मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। तब विष्णु भगवान बोले कि ये श्राप के कारण तुम्हारे घर 12 वर्ष तक रुकी हुई थी, अब इनका जाने का समय हो गया है, ये नहीं रुक सकती हैं, ये लक्ष्मी हैं, ये तो चंचल हैं, एक जगह कहीं नहीं रुक सकती हैं। और वो लक्ष्मी जी को लेकर चले गए। और विष्णु भगवान ने कहा अगर लक्ष्मी जी को रखना है तो तुम त्रयोदशी के दिन तांबे के कलश में कुछ सिक्के डाल के लक्ष्मी जी के पास रखो और घी के दिए जलाओ और लक्ष्मी जी की आराधना करो। ऐसा करने से लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। और ऐसा कहकर विष्णु भगवान चले गए। जय माँ लक्ष्मी। और इसी दिन हम लोग धनतेरस का पर्व मनाते हैं। जय माँ लक्ष्मी। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मातर महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते।